टूट करके। दूसरा, अभी 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 रिकॉर्डिंग मत करो। उत्तम जी अभी रिकॉर्डिंग चालू मत करो। ओके हाँ, सर। अभी रुक जाओ। उत्तम जी, हाँ, देखिए, हमने शुरुआत की कि लगन क्या है। दरअसल में हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। आधान लगन हम स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जब पैदा हुए उस समय की हम कुंडली बनाते हैं। यानी उस समय का जो मिलन है वो पृथ्वी और सूर्य का जो मिलन हुआ वो किस स्थिति में और किस राशि अंश कला विकला पे हुआ, उसके आधार पर हम हमारा लगन स्थापित करते हैं। वो हमने किया। फिर उसके बाद हमने भावों को समझा, फिर उसके बाद हमने राशियों को समझा, उसके बाद हमने ग्रहों को समझा। ठीक है ना। इन सब चीजों पे हमने जो बेसिक रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हमने लगभग कर ली है। और जब हम बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे तो उनमें और चीजें ऐड होती जाएगी और बढ़ता ही चला जाएगा ये ज्ञान। और उसको और कारकत्व और सिग्निफिकेंसेज हमको मिलते चले जाएंगे और हम उनको ऐड करते चले जाएंगे। आज मेरे मन में ये था कि मैं आपको अब थोड़ा सा ऐसा बताऊं जिससे आपको कुंडली देखने का मन हो, आपका मन करे कि मैं कुंडली देखूं, कुंडली की तरफ आपका झुकाव जाए। मैं आगे की चीजें बताने से पहले आपके मन में कुछ उत्साह पैदा करना चाहता था। ये मेरा आज सुबह विचार था, तो उसी ओर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आप ध्यान से सुनना और ये सुनने के बाद फिर आप पिछले वीडियो जरूर देखना, जरूर देखना। तो देखिए कि ये कुंडली है, एक कालपुरुष की कुंडली है। हम जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली हो या कोई भी कुंडली हो, उसमें 12 भाव होते हैं और 12 भावों में 12 राशियां आकर स्थापित होती हैं और 9 के 9 ग्रह उसमें स्थापित होते हैं, है ना। ये और इन सब के बारे में हमने नक्षत्रों के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं किया, इसलिए मैं नक्षत्रों की बात थोड़ी लेट करूंगा, है ना। अब कुंडली की जब हम विवेचन करना शुरू करें तो हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें हमको शुरुआत में देखनी चाहिए। शुरुआत में देखिए, यहाँ से अब जो हमारी नींव है ना अब सॉलिड होना शुरू हो रही है। तो नींव के क्या क्या है, भाव है, राशि है, ग्रह है। अब वो चीजें तो आपको मिल गई, नक्षत्र है वो तो मिल गई। अब उनको आपको जमाना है, अब आप उनको सेट करना है ताकि वो मजबूत बने और सिस्टमेटिक बने और सिमेट्रिकल बने। तो वो सब चीजें अब शुरुआत होती है, राइट। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं भाव। पहला नंबर रहता है हमारा भाव, है ना। भाव क्या है, ये पूरी कुंडली एक राज है, यूं समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि पहला भाव जो लगन कहलाता है और उसमें जो राशि बैठी होती है उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं, वो लगन का स्वामी है और वही पूरी कुंडली को गवर्न करता है। यानी कि समस्त चीजों का, समस्त क्रियाकलापों का उत्पन्न करता, एक्टिवेटर, सीडर वही है, वही उनको बोएगा, वही उत्पन्न करेगा, है ना, और वही उनको भोगेगा। तो उन सबको करने वाला सर्वभौम राजा मालिक वो लगन है। और लगन एक भाव है जिसको प्रथम भाव भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं, है ना, है? अब ये भाव जो है, सबसे पहले देखेंगे कि जिस भाव की हम वर्णन कर रहे हैं, जिस भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस भाव की स्थिति है क्या, तो वो भाव के विश्लेषण में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। पहला, इस भाव का जो पोषण करेगा वो ये लग्नेश करेगा, इसका रक्षण भी लग्नेश करेगा। इसका स्वामी लग्नेश ही है ना, प्रथम भाव का स्वामी, तो वह इसको पोषण भी वही करेगा, इसकी रक्षा भी वही करेगा, वही इसमें चीजों को उत्पन्न करेगा और वही इन चीजों का भोग करेगा। आप समझ रहे हो ना, चारों काम उसको करने हैं। तो उसका पहला काम क्या है, इस भाव की रक्षा करनी। दूसरा काम क्या है, उस भाव का पोषण करना। कौन करेगा, उस भाव का स्वामी, यानी उस भाव में बैठी हुई राशि का मालिक। तो मेष राशि है, इसका मालिक हुआ मंगल, मेष का स्वामी हुआ मंगल। तो यहाँ लग्नेश मंगल है, प्रथम भाव की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रथम भाव का रक्षण कौन करेगा, मंगल।
पोषण कौन करेगा? मंगल। उसमें उत्पत्ति की कार्रवाई कौन करेगा? चीजों को उत्पन्न करने की? मंगल। और उन सब का भोग भी कौन करेगा? क्योंकि वो लगने से स्वयं मंगल, है ना। तो भोग, समझ लो आप। तो मंगल के क्या क्या दायित्व हो गए? इस भाव का रक्षक है, इसका पोषक है, और इसके अंदर चीजों को उत्पन्न करने वाला है, और उनका भोग करता भी है, क्योंकि वो लगने से, राइट। अब इस भाव का दूसरा जो चीज है वो है इस भाव का कारक। मैंने आपको ये बताया था कि कारक स्थिर हैं, राशियां बदलती है, राशियों के स्वामी बदलते हैं। राशि के स्वामी नहीं बदलते हैं, भाव में जो राशि आ गई उस राशि का स्वामी उस भाव का स्वामी हो जाता है, लेकिन कारक स्थिर है। कारक स्थिर है, और पहले भाव का कारक है सूर्य, और पहले भाव का स्वामी कौन है? मंगल। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली ले रहा हूं, इसलिए पहले भाव का स्वामी कौन है? मंगल। अब इस कुंडली में पहले भाव से संबंधित समस्त किसके अधिकार क्षेत्र में गए? कि इसका स्वामी और इसका कारक, इसका स्वामी और इसका कारक, प्रथम दायित्व इनका है। फिर इस भाव में कौन कौन स्वामी और आकर बैठे, कौन कौन ग्रह और आकर बैठे, वो इसको प्रभावित करेंगे। अन्य भावों के स्वामी, अन्य भावों के स्वामी, अन्य जो भी भाव है उन भावों के स्वामी, जो लगन में आकर बैठे हैं, यानी प्रथम भाव में बैठे हैं आकर, ठीक है। इसके बाद जो इसको देख रहे हैं, यानी कि लगन को देख रहे हैं, वो इनको प्रभावित करेंगे, इनको प्रभावित करेंगे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि पहला भाव का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम सबसे पहले उस भाव की शक्तियों का विश्लेषण करेंगे, मतलब उस भाव विशेष की शक्तियां क्या है, और यानी कि वो भाव बलवान है या कमजोर है, और उस भाव के स्वामी का स्थिति क्या है, और उस भाव के कारक की क्या स्थिति है। क्या क्या देखेंगे? भाव, भाव का स्वामी और भाव का कारक, इन तीनों का वर्णन करेंगे। अब बात आती है भाव स्थिर है, तो भाव विशेष बलवान है या नहीं है। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हम भाव के बलवान और बलहीन होने के का अध्ययन करेंगे। क्या हम देखेंगे भाव बलवान है या बलहीन है ना, वह पापी है या शुभ है। दो स्थिति होगी, भाव की दो स्थिति होगी। क्या क्या? इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, देखो यहाँ बहुत बड़े अंतर होने वाले हैं। पहला देखेंगे भाव पापी है या शुभ है, दूसरा भाव बलवान है या बलहीन है। ये हम देखेंगे, क्योंकि तदनुसार ही तो वो चीजों को उत्पन्न करेगा, उसी अनुसार तो उत्पन्न करेगा। कि अगर वो बलवान है, मान लीजिए शुभ होकर बलवान है, तो वो शुभ चीजें उत्पन्न करेगा। अगर वो पापी होकर बलवान है तो पापत्व को उत्पन्न करेगा। तो ये मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा। तो भाव का क्या देखना अपन को? पाप और शुभ। तो वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। और भाव का बलवान होना और बलहीन होना वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको डिस्टिंग्विश कर लो आप। देखिए, मैं इस बात को आपको बार बार इसलिए कर रहा हूं कि अगर यहाँ चूक हो गई तो आप अपना विश्लेषण में कहीं कहीं कमी हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भाव पापी है या शुभ है, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं बलवान है या बलहीन है। ये दो पैरामीटर है मेरे, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो है कोई ग्रह हो गए तो संबंधित ग्रह, चाहे वो स्वामी हो चाहे कारक हो, तो उस ग्रह का भी हम पहला क्या देखेंगे कि वो ग्रह पापी है या शुभ है। क्या देखेंगे? पापी है या शुभ है। दूसरा हम देखेंगे कि वो बलवान है या बलहीन है।
समझ रहे हो आप कि वो बलवान है या बलहीन है। ये दो चीजें हम देखेंगे, किस किस की, भावेश की और कारक की। नक्षत्र का भी मैं विश्लेषण नहीं ले रहा हूं, नक्षत्र का भी विश्लेषण इसी प्रकार होगा, वो बाद में लूंगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जिस भी भाव का हम विवेचन करेंगे उस भाव का पापत्व, शुभत्व और बलवान और बलहीन होना तय करेंगे। फिर उन ग्रहों का जो उसका स्वामी है उसका और जो कारक है उसका शुभत्व और पापत्व और बलवान और बलहीन इनको तय करेंगे। इसके आधार पर यह तय होगा कि जो कारक और जो स्वामी है वह भाव का पोषण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका रक्षण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ उत्पन्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और जो उत्पन्न हुआ उसको लग्नेश को समर्पित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि लगन के अलावा बाकी सब भाव है वो उत्पन्न करके किसको बलवान करते हैं, लगन लग्नेश, जबकि लग्नेश स्वयं उत्पन्न करता है, लगन लग्नेश स्वयं उत्पन्न करता है, इसलिए वो सुप्तम कहलाता है ना। इसलिए कहा जाता है कि लग्नेश जिस भी भाव में जाएगा उसमें शुभ ही करेगा अपनी शक्ति अनुसार, वो अशुभ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमेशा लग्नेश का गोचर हमेशा शुभ होता है। लग्नेश जिस भी भाव में जाएगा वहां शुभत्व भी पैदा करेगा, क्योंकि स्वयं कभी नहीं मारता व्यक्ति। तो लग्नेश को नहीं मारेगा, वह स्वयं पीड़ित हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पीड़ाओं को प्राप्त कर सकता है, ही इज ए रिसिपेंट, है ना। तो वो हमेशा शुभ ही उत्पन्न करेगा। तो चलो वो मैं आगे आऊंगा। तो आप इस बात को वापिस अपने दिमाग में डालें कि भाव पापी या शुभ और बलवान या बलहीन। दूसरा, जो ग्रह है, जो उसका स्वामी है और जो उसका कारक है, वो पापी है या शुभ है और बलवान है या बलहीन है, सारी गणित इस पे चलेगी। तो भाव के पापत्व और शुभत्व और बलवान और बलहीन के पैरामीटर क्या हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ग्रह पापी और शुभ और बलवान और बलहीन, है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूं भाव। मैं बहुत विस्तृत नहीं ले रहा हूं अभी, आपको मैं भाव। तो सबसे पहले मैंने लिया, मान लीजिए मैं थोड़ा चेंज करता हूं, लग्नेश का प्रेडिक्शन थोड़ा अलग टाइप का, मैं सबसे लास्ट में लूंगा। मैं लेता हूं मान लीजिए चौथा भाव, मैंने चौथा भाव लिया। अब इस भाव के बलवान और बलहीन, पहला पैरामीटर क्या है मेरा, पापी और शुभ। तो मैं इस भाव में ये देखूंगा कि ये पापी है या शुभ है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें जो राशि आई है वो पापी है या शुभ है। तो पहला मेरा क्या हुआ कि उस राशि को देखूंगा कि वो शुभ है या पापी है। शुभ राशि शुभ है, पापी राशि आप जानते ही है ना, कौन कौन सी हैं। जिनके स्वामी पापी हैं वो पापी हैं, जिनके स्वामी शुभ है वो शुभ है। तो वो राशि वो शुभ और पाप बताएगी। तो आपने लिख लिया कि भाई राशि पापी है या शुभ है। फिर इसमें पापत्व जो आएगा, अब कोई पाप ग्रह इसमें बैठ गया, पाप ग्रह आपको पता है, तो पाप ग्रह बैठ गया तो इसके पापत्व को बढ़ा देगा। तो पापी ग्रह की स्थिति, दूसरा स्थिति क्या हुई, इसके पापत्व को कौन बढ़ाएगा, पापी ग्रह। पापी ग्रह इसमें बैठा हो या शुभ ग्रह बैठा हो, तो पाप ग्रह पाप बढ़ाएगा और शुभ ग्रह शुभ बढ़ाएगा। तीसरा क्या है कि इसको देखने वाला ग्रह अगर पापी है तो पापत्व देगा, है ना, वो पापी बनाएगा, और अगर शुभ ग्रह है तो वो शुभ करेगा। राइट। इस भाव का शुभत्व पापत्व कैसे निर्धारित हुआ कि ये भाव में राशि कौन सी है, वो शुभ है या पाप है। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि वो पापी और शुभत्व आप उनके स्वामी अनुसार होती है। राइट। दूसरा, उस ग्रह में बैठा हुआ ग्रह शुभ है या पापी है, ये आप अच्छी तरह जानते हो पापी ग्रह कौन कौन से और शुभ ग्रह कौन कौन से। तीसरा, उसको देखने वाले ग्रह शुभ है या पापी है, शुभ है या पापी है। तो ये तीन पैरामीटर जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो भाव बलवान है या बलहीन है।
वो भाव बलवान है या बलहीन है। चौथा, ये मैं भी आपको विश्लेषण आगे बताऊंगा, अगर उस भाव का बल, भाव बल, भाव का बल होता है, हर भाव का बल होता है। जब षडबल पढ़ेंगे अपन तो उसमें भावादि बल होता है, तो हर भाव का बल दिया हुआ होता है, उसकी एक निश्चित वो होती है